अपने यहां ही नास्तिक मिलते हैं और कहीं नहीं। आस्तिक भगवान पर आस्था रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। जन्म लाभ पर पुंसामंते नारायण स्मृति। तो 3 उपाय है भगवान से जुड़ने का: कथा श्रवण, नामों का कीर्तन और भगवान का सुमिरन। भगवान से युक्त हो जाओ। राजन, आरंभ में एक बात मैं तुम्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मेरी निष्ठा निर्गुण निराकार में। फिर तुम कह सकते हो मैं तुम्हें सगुण भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा क्यों सुना रहा हूं। तो उसका एकमात्र कारण यह है कि जब से मैंने अपने पिता महर्षि वेदव्यास से श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया है, तब से श्रीमद् भागवत की कथा ने मेरे चित्त को इस भांति पकड़ लिया है कि ये कथा कहे बगैर मुझसे रहा नहीं जा रहा। परिनिष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। तुझे मृत्यु का शाप लगा है। 7वें दिन तक्षक के दंश से तुम्हारी मृत्यु है। यह मात्र हेतु नहीं श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का। तुम्हारी तरफ से हो सकता है, लेकिन मेरी तरफ से सच्चा हेतु यह है कि जब से मैंने अपने पिता से भागवत की कथा का अध्ययन किया है, तो श्री कृष्ण ने मुझे इस प्रकार पकड़ लिया है, मेरे चित्त को इस भांति पकड़ लिया है कि ये कथा कहे बगैर मुझसे रहा नहीं। राजन, मृत्यु 2 तरह से, एक समसामयिक और एक आकस्मिक। आकस्मिक मृत्यु में तो कभी भी चलना पड़ सकता है, किसी भी समय यहां से जाना पड़ सकता है। लेकिन समसामयिक मृत्यु में काल देवता नोटिस भेजते रहते हैं, बीच बीच में सावधान करते हैं। ये बालों का पक जाना, ये काल देवता की नोटिस है। आंखों में चश्मा चढ़ जाना, ये काल देवता की नोटिस है। दांत गिर जाना, खाया हुआ अब पच नहीं रहा, ये सब काल देवता की नोटिस है कि आप थोड़े सावधानी बरतो संसारिक कामों में। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग पग पग मग मग अलग परम चग चग मुख दंत बचन जब फग फग जम अनुचर लग भग जगरम भगवत भज चेत सुभग नर जग भर पिंगल सुयस अचल प्रसरे झटपट मन चेत कपट तजी कटपट काल न फट सिर झपट करे। द्रग द्रग नहीं तेज, जिन आंखों से हम सुई में धागा डाल लेते थे, आज उन आंखों से सुई नहीं दिखाई दे रही, तेज चला गया। द्रग द्रग नहीं तेज देह जब डगमग। अब काया की इमारत हिल रही है। जिन पैरों से मैराथन दौड़ लेते थे, उन पैरों से इस कमरे से उस कमरे तक नहीं जाना हो पा रहा। तो काल देवता कहते हैं अब सावधानी बरतो। चग चग मुख दंत बचन जब फग फग। जब मुख से दांत निकल जाते हैं तो बचन साफ नहीं निकलते, वाणी का स्पष्ट उच्चारण नहीं होता, कहो कुछ निकलता कुछ है। अरे महाराज, दांत शब्द के भी उच्चारण के लिए दांत का होना जरूरी है। जब दांत से जीभ स्पर्श होती है तब दांत शब्द का सही उच्चारण होता है। जीभ को दांत से मत लगने दो, फिर दांत बोलो तो बचन फग फग क्या होते हैं पता लग जाएगा। ना लगाओ जीभ को दांत से, फिर दांत बोलो, कैसे बोलोगे? कर लेना, कमरे में कर लेना। चग चग मुख दंत बचन जब फग फग तो जम अनुचर लगभग जगरम। तो क्या करो? डरने की आवश्यकता नहीं। भगवत भज चेत सुभग नर जग भर पिंगल सुयस अचल प्रसरे। अब तो बहुत गई, थोड़ी बची, अब तो संभलो, अपने को संभालो। बाबा कबीर अपने पद्यों में साधो साधो कहते हैं। साधो का अर्थ साधु से तो ही, असाधो का अर्थ है संभालो, समझो, चेतो।
भगवत भज चेत सुभग नर। अय भाग्यशाली मनुष्य, तुझे मानो तन मिला है, तन बिनु वेद भजन नहीं वरना। ये भजन के लिए देह मिली है, तो अब तो संभलो, अब तो सावधान हो। भगवत भज चेत सुभग नर, जग भर पिंगल सुयस अचल प्रसरे। झटपट मन चेत कपट तजी खटपट। क्यों? अब खटपट छोड़ो, अन्यथा काल बड़ा बेशरम है, वो किसी की शर्म नहीं करता कि बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, बहुत बड़े नेता हैं, वो किसी को भी उठा कर ले जा सकते। तो समसामयिक मृत्यु नोटिस भेजती रहती है, सावधान करती रहती है, लेकिन हम लोग बाल सफेद हुए तो काले कर लेते हैं, चुप हो गए सफेद तो क्या है, काले कर लेते हैं। आंखें कमजोर हो गई, चश्मा चढ़ा लेते हैं, दांत निकल गए, बत्तीसी लगा लेते हैं, मौत को धोखा देते रहते हैं। राजन, समसामयिक मृत्यु वालों को चाहिए कि समय रहते वैराग्य के शस्त्र से, ममता के, मोह के समस्त बंधनों को काट कर तीर्थ या धाम में वास करें। जहां जल की महिमा है उसे तीर्थ कहते हैं, जहां थल की महिमा है उसे धाम कहते हैं। जहां जल की महिमा, नारायण सरोवर तीर्थ है, हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ है, अमरकंटक तीर्थ है, और प्रयागराज तीर्थ राज है। बद्रीनाथ केदारनाथ धाम है, वृंदावन अयोध्या धाम है। जहां थल की महिमा उसे धाम कहते हैं, और जहां जल की महिमा है उसे तीर्थ कहते हैं। तीर्थ या धाम में वास करें और एकांत में वास करें। लेकिन महाराज जी इतना तो संभव नहीं है, तो नो प्रॉब्लम, घर के किसी एक कोने को ही तीर्थ बना लें, धाम बना लें और एकांत में वास करें। आसन को जीतें और आसन को जीत करके ओंकार का नाद करें। सीधे बैठे आप लोग, कुर्सी वाले कुर्सी में सीधे बैठे, जमीन वाले जमीन में सीधे बैठे। यो ध्यान की मुद्रा में ऐसे हाथ रखें और 3 बार ओम का नाद करें। ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म, ओम इति एक अक्षरम परम, ओम इति एक अक्षरम ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। भगवती श्रुति कहती है, वेद कहते हैं, भगवान ने गीता में कहा ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्याहरणमाम स्मरण यह प्रयांत जम देहम सयांति परमां गति। आसन में बैठ करके ओम का नाद करें और आप ज्यादा नहीं 3 माह करके देखें, आपकी वाणी का सौंदर्य, आपके मुखड़े का सौंदर्य बदल जाएगा और वाणी में इतनी शक्ति आ जाएगी कि आप तब आशीर्वाद देने की क्षमता आती है। किसी को जो कह देंगे वो क्षमता आ जाती है। महापुरुषों में क्यों हम महापुरुषों के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं? वो मंत्र का जाप करते हैं, गुरु मंत्र का जाप करते हैं, ओम का जाप करते हैं। उनका दिया हुआ आशीर्वाद पूरा करने के लिए प्रकृति पीछे लग जाती है। तो आसन को जीते हैं। अब महाराज कम से कम आधा घंटा तो एक आसन पर बैठने का अभ्यास तो होना ही चाहिए।
लेकिन हमारा शरीर अभी इतना बेचैन है, मन की कौन कहे शरीर बेचैन है, मन तो है ही। तो अब आसन जीतने के लिए 5 यम हैं, 5 नियम हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम है, 5 नियम। शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप, ईश्वर प्राणिधान, ये 10 चीजें जीवन में आ जाएं तो आपका शरीर इतना निर्दोष, पवित्र, निर्मल होगा कि आप जैसे कह देंगे वैसे बैठा रहेगा। नहीं तो कभी खुजली होती है, कभी झुन्न चढ़ती है। 5 यम है। सत्य, मनसा वाचा कर्मणा, जीवन में सत्य हो। हमने परसों या कल कहा था, जो भी जबान के सत्य से नहीं जुड़ा वो जीवन के सत्य को क्या समझेगा। प्यारे, जिसने अभी ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। ब्रह्म को देखने की बात कर रहा, सुबह उठ नहीं पा रहा, उठना उसको 8 बजे है, 9 बजे है। जिसने अभी ब्रह्म मुहूर्त ही नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेगा। जो अभी जवान के सत्य से नहीं जुड़ा वो जीवन के सत्य को क्या अनुभव करेगा। तो मनसा वाचा कर्मणा, हमारे जीवन में सत्य हो, अहिंसा हो। क्रिया से अहिंसक हो, उससे ज्यादा वाणी से भी अहिंसक हो। कभी कभी वाणी व्यक्ति को घायल कर देती है। ऐसी कूट भाषा, ऐसी कटु भाषा बोलते हैं। कूट माने जहां झगड़ा ना हो वहां झगड़ा करा देने वाली वाणी, और कटु ऐसा कड़वा बोलेंगे कि अगले का दिल टूट जाए। मनसा वाचा कर्मणा, जीवन में सत्य हो। सत्य अहिंसा हो। सत्य अहिंसा अस्तेय, चोरी का भाव हो। किसी की भी वस्तु बिना बताए आप ना लें। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन हो महाराज। ब्रह्मचर्य केवल साधु संतों के लिए ही नहीं है, विरक्तों के लिए नहीं है, हम गृहस्थों के लिए भी ब्रह्मचर्य है। हमारा विवाह हो गया है तो इसका यह मतलब नहीं कि प्रकृति के द्वारा मनमानी करने की छूट मिल गई है। पशुओं के भी कुछ नियम कायदे हैं। हम तो मनुष्य हैं, श्रेष्ठ योनि कहलाती है। विवाह का एक ही उद्देश्य है कि हमको जिन माता पिता ने शरीर दिया है भजन करने के लिए, हमारे जो पूर्वज और पुरखे बिना शरीर के हैं वो हमारे माध्यम से धरा में आए, वही भजन करें। संतानोत्पत्ति एक यज्ञ कहा गया है। बच्चे यूं ही नहीं होने चाहिए। अगर यूं ही होते हैं तो फिर वो लड़के हैं, पुत्र नहीं है, लड़के हैं। लड़के का मतलब जो बाहर लड़े, घर में लड़े, लड़के जाएं लड़के आए, उनको लड़के। तो लड़के चाहिए कि पुत्र चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन। महाराज, हम मनुष्य हैं, हमको परमात्मा ने बुद्धि दी है, हमको श्रेष्ठ बनाया है प्रभु ने। तो इसलिए नहीं बनाया कि हम अधिक से अधिक भोग करें, नहीं, हम अधिक से अधिक भजन करें। भजन के लिए देह मिली है, भोग के लिए नहीं मिली है। तो ब्रह्मचर्य का पालन केवल साधुओं के लिए नहीं है, सदगृहस्थों के लिए भी है, गृहस्थों के लिए भी। सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। जितनी वस्तुओं से काम चल जाए उतनी वस्तुएं रखें। हर साड़ी की अलग अलग सैंडल, अलग अलग चूड़ी, अलग अलग ऐसा रखना कोई जरूरी नहीं है। आप रखती हैं, रखें, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारा जो धर्म बताना है वो बताते हैं। अपरिग्रह। सुहागन स्त्री एक बार चूड़ी पहन लेती है तो जल्दी से उतारती है। ये सिर्फ देवियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी है। अपरिग्रह। सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये 5 यम है। और 5 नियम। शौच यानी पवित्रता, अंदर बाहर पवित्रता। हमारा कुर्ता साफ हो तो उससे ज्यादा हमारी बनियाइन साफ हो। अब लोग
ये माने कि कुर्ता लोग देखेंगे, बनियान को कौन देखता है? 2 दिन की पहनी हुई पहन लेंगे? नहीं, कुर्ते से ज्यादा बनियान साफ होनी चाहिए। तो हमारा तन स्वच्छ हो, मन शुद्ध हो से शौच कहते हैं। स्वच्छता और शुद्धता, स्वच्छता बाहरी है, शुद्धता भीतरी है। शौच संतोष, संतोष सब्र हो, है? श्रद्धा सबूरी, शौच संतोष स्वाध्याय। सदग्रंथों का अध्ययन करो, मानस का पाठ करो, भागवत जी का पाठ करो, गीता जी का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। कुछ माताएं बहनें कहती महाराज जी हमको हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल करो, डट के करो, प्रेम से करो, श्रद्धा पूर्वक करो। हनुमान चालीसा में साफ साफ लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ऐसे दिशा की गौरी। कहा इसमें लिखा कि पुरुष पढ़े, स्त्री ना पढ़े, जो यह पढ़े। और जो में तो माताएं बहनें भी आ गए, पुरुष भी आ गए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ऐसे दिशा की गौरी सा। हनुमान जी सदगुरु हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। ये अध्ययन है अपने स्वरूप का या सदग्रंथों का अध्ययन करो और ईश्वर के चरणों में प्रणत रहो। तो ये 5 यम और 5 नियम जीवन में आएंगे तो शरीर आपका इतना निर्दोष, पवित्र, निर्मल हो जाएगा कि जैसे बिठाएंगे वैसे बैठा रहे। आसन जीत लिया तो तन तो स्थिर हो गया, लेकिन मन भाग रहा है। तो भटकते हुए मन के लिए क्या करें? यहां सुखदेव जी कहते हैं, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अब भागते हुए मन के लिए प्राणायाम करें। प्राणायाम के द्वारा भागते हुए मन का निग्रह किया जा सकता है, मन को काबू में किया जा सकता है। वो जो पूरक कुंभक रेचक है वो आप करें। तन का मन का सांस का बहुत गहन संबंध, देखत देखत सांस को छूट जाए भवबंध। आप सीधे मन को नहीं पकड़ सकते। मन को पकड़ने के लिए क्या चाहिए? बोले सांसों के द्वारा। तन का मन का सांस का बहुत गहन संबंध। प्राणायाम करें, प्राणायाम के द्वारा भागते हुए मन का निग्रह करें। तो मन निग्रह हुआ, मन काबू में हुआ, तब आप भटकती हुई इंद्रियों को उनके विषयों से वापस बुला सकते हैं। इंद्रियां विषयों में विचरण कर रही हैं। सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना, सच बता दे प्यार कितना, सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी जी से। सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना, या जीवन में अपना उद्धार 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 कितना, सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी जी से।
आता रहा, कभी जाता रहा, कभी आता रहा, कभी जाता रहा। यूं ही चक्कर 84 के लगाता रहा, 84 लगाता रहा। इस दुनिया के सारे उलट फेर में, इस दुनिया के सारे उलट फेर में श्वास ही रासा यूं ही गंवाता रहा, श्वास ही गवाता रहा। कितना नगद कमाया, कितना नगद कमाया, और उधार कितना कितना। नगद कमाया और उधार कितना। सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना, तो सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना। सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना। या जीवन में अपना उद्धार कितना, या जीवन में अपना उद्धार कितना। सच बता दे बिहारी जी से प्यार कितना। सच बता दे, अरे सच बता दे, अरे सच बता दे, बता दे। तो इंद्रियों का राजा है मन, मन काबू में हुआ तो इंद्रियां जो विषयों में भटक रही हैं, उन भटकती हुई इंद्रियों को उनके विषयों से वापस बुला सकते हैं, उसको कहते हैं प्रत्याहार। यहां भगवान सुखदेव महर्षि पतंजलि का जो अष्टांग योग है उसका वर्णन कर रहे हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। प्रत्याहार माने इंद्रियों को उनके विषयों से वापस बुला लेना, लेकिन तब संभव है जब आप प्राणायाम के द्वारा मन का निग्रह किया है। और मन का निग्रह कब हुआ है? जब आपने आसन जीता। और आसन कब जीता? जब आपने यम नियम किया। अब जहां मन और इंद्रियों को नहीं होना चाहिए वहां से वापस तो बुला लिया, लेकिन जहां होना चाहिए इनको वहां नहीं लगाओगे तो कब तक पकड़ के बैठोगे? तो अब धारणा के द्वारा मन और इंद्रियों को परमात्मा में जोड़े। पहले जो मार्ग बताया भगवान सुखदेव ने वे सरल से सरल मार्ग हम आप भक्तों के लिए बताया। अब यह मार्ग ज्ञानियों के लिए, योगियों के लिए बता रहे। अब धारणा के द्वारा मन और इंद्रियों को परमात्मा में जोड़े। दो प्रकार के ध्यान की चर्चा की गई है, स्थूल ध्यान और सूक्ष्म ध्यान। स्थूल ध्यान में अलग प्रकार की धारणा करनी है और सूक्ष्म ध्यान में अन्य प्रकार की धारणा करनी है। स्थूल ध्यान में क्या धारणा करनी है? पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसृजोत गुल्फो तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, स्थूल ध्यान में क्या धारणा करनी है कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है मेरे परमात्मा का ही स्वरूप है। ये 14 लोक भगवान में ही कल्पित है। 7 स्वर्ग हैं और 7 पाताल हैं, ये मेरे परमात्मा में ही कल्पित है। 7 स्वर्ग कौन से हैं? भूः भुवः स्वः जनः तपः सत्यम, ये 7 स्वर्ग हैं। अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल पाताल, ये 7 पाताल। 7 स्वर्ग 7 पाताल, ये 14 भुवन 14 लोग भगवान में ही कल्पित। समुद्र को देखो तो धारणा करो ये मेरे विराट नारायण का उदर है।
ये नदियां नाड़ियां हैं, ये वृक्ष विराट नारायण के रोम है, ये बादल विराट नारायण के केस हैं, माया विराट नारायण का हास्य है, सूर्य भगवान विराट नारायण के चक्षु हैं, नेत्र हैं, ये चंद्रमा विराट नारायण का मन है। ब्राह्मणों को देखो तो भाव करो विराट नारायण के मस्तक हैं, क्षत्रिय विराट नारायण की भुजा है, वैश्य विराट नारायण के उदर हैं, और शूद्र विराट नारायण के श्री चरण है। यहां वर्गीकरण कोई ऊंच नीच के संदर्भ में नहीं किया भागवतकार ने, यहां वर्गीकरण ये सारे वर्ण श्री हरि के अंग रूप माने गए हैं। हमारे आपके शरीर में कोई भी अंग वो महत्वपूर्ण है। देखो, सिर चला सकता है, चल नहीं सकते, चलेंगे तो चरण ही। कथा सुनने आने का मन हुआ तो लेके कौन आए? चरण। सिर के बल आए क्या कोई? चरण लेकर के आए। तो जिस प्रकार स्वस्थ शरीर में सब अंगों का पुष्ट होना आवश्यक है, उसी प्रकार स्वस्थ समाज में चारों वर्णों का पुष्ट होना आवश्यक है। हम सब लोग बड़े हिलमिल के पहले रहते थे। जब से मुगलों का आक्रमण और अंग्रेजों का आक्रमण हुआ, तब से जातिवाद की ये विष जो है हम सब में व्याप्त किया गया। तो चारों वर्ण श्री हरि के अंग रूप माने गए हैं। इस प्रकार धारणा करते करते मन परमात्मा में लगेगा। जहां कहीं दृष्टि जाएगी आपको यही लगेगा मेरे परमात्मा का रूप है।